भारत में कृषि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, 4% भूभाग पर चारागाह, लगभग 21% भूमि पर वन एवं 24% भूमि बंजर तथा बिना उपयोग की है। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि 14 में है। राष्ट्रीय कृषक आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 ईस्वी को सिफारिश प्रस्तुत किया कि कृषि को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया जाए। भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 ईस्वी एवं स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल 1947 ईस्वी में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। भारत में खाद्यान्नों के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्र के 47% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में मुख्य खाद्य फसल चावल है। भारत विश्व का 21.7% चावल उत्पादन करता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व का 12% गेहूं उत्पादन करता है। देश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 14% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम पर है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर पड़ा, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई। मैक्सिको तथा फिलीपींस में क्रमशः गेहूं एवं चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई। यहाँ पर अधिक पैदावार होने वाली बीज का रिसर्च किया गया, विकास किया गया। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 ईस्वी में हुई। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में जी.बी. पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से 1960 ईस्वी में की गई थे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है। विभिन्न क्रांतियाँ हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न क्रांति से, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर अथवा मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। बादामी क्रांति संबंधित है मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति संबंधित है फल उत्पादन से। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाएं से संबंधित है। घोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए लाई गई थी। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। खाकी क्रांति किससे संबंधित है? चमड़ा से। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादक से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई भारत में। भारत उर्वरक उत्पादन एवं उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर है, जबकि चीन एवं अमेरिका क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर हैं। भारत नाइट्रोजनी उर्वरकों के अपनी खपत का 94% व फास्फेटी उर्वरकों की खपत का 82% ही उत्पादन करता है। पोटेशियम उर्वरक का पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटेशियम यानी डाई वैसे संबंधित है। आम, केला, चीकू, खट्टे नींबू, काजू, काली मिर्च, नारियल, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा यहाँ पर पैदा होती है। फल एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है।
प्रथम पर चीन है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता चीन है। उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं, जिससे पत्तियों में वांछित रंग, गंध आदि गुणों का विकास होता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में प्रारंभ हुई। चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम चाय दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। विश्व प्रसिद्ध उलन किस्म की ताइवान में पैदा होती है।